इस वक्त ये खबर आ रही है हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव जो कि सतना जिले के चित्रकूट से हैं। पूरी जानकारी इस प्रकार दे रहे हैं कि वहां पर एक पहले घोटाला हुआ था या एक फर्जीवाड़ा सामने आया था जो कि इंडियन बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से हुआ था और अब बताया जा रहा है कि उसका संचालक जो लापता है उसको लेकर के उसके माता पिता और पत्नी ने बैंक अधिकारियों के ऊपर गायब करवाने का आरोप लगाया है। पूरी घटना कुछ इस प्रकार है कि चित्रकूट पर्यटक चौराहे स्थित इंडियन बैंक जो ग्राहक सेवा केंद्र है वहां से कुछ हेरफेर हुआ था और बाद में संचालक गायब हो गया था। पुलिस तक मामला पहुंचा था। पुलिस अधीक्षक ने भी इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे और अब जो जानकारी आ रही है कि गायब या फरार केंद्र संचालक राजेश यादव के पिता हीरालाल यादव, राजेश यादव की मां और उसकी पत्नी ने इंडियन बैंक के अधिकारियों के ऊपर राजेश यादव को गायब करवाने का आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से राजेश यादव को ढूंढने की गुहार लगाई है। जानकारी देते हुए हीरालाल यादव ने बताया कि 9 तारीख को उनका लड़का राजेश यादव घर में बैंक अधिकारियों द्वारा बुलाए जाने की बात कहकर निकला था। उसके बाद से आज दिनांक तक उसका कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे राजेश के ऊपर खाता धारकों के पैसे को गबन करने का आरोप है, लेकिन मेरा लड़का इतना बड़ा घोटाला अकेले कैसे कर सकता है। इसमें बैंक अधिकारियों की मिलीभगत है और बैंक अधिकारियों ने अपनी गर्दन को बचाने के लिए मेरे बेटे को गायब करवा दिया है। इसी तरह राजेश यादव की पत्नी और मां के द्वारा भी इंडियन बैंक अधिकारियों के ऊपर राजेश यादव को गायब करवाने का आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से राजेश को ढूंढने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि ग्राहक सेवा केंद्र फ्रॉड के तमाम पीड़ितों द्वारा भी इंडियन बैंक अधिकारियों के ऊपर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाए गए हैं। चित्रकूट नया गांव निवासी संजय सोनकर के अनुसार उनके 1,80,000 रुपए थे जिसकी रसीद उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके खाते में पैसा जमा नहीं किया गया। संजय के अनुसार जिस समय अपना पैसा बैंक में जमा करने के लिए गया था उस समय बैंक अधिकारियों द्वारा उसे राजेश यादव के पास पैसा जमा करने के लिए भेजा गया था और अब बैंक के अधिकारी कर्मचारी ग्राहक सेवा केंद्र में केवल 10,000 रुपए जमा निकासी की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में बैंक अधिकारियों की पूरी मिलीभगत है और बैंक अधिकारियों द्वारा ही अपनी गर्दन बचाने के लिए राजेश यादव को गायब करवा दिया गया है। फिलहाल पूरा मामला यहाँ विचाराधीन है और अब उम्मीद की जा रही है कि पुलिस प्रशासन इस पर नए सिरे से कुछ विचार करेगा। राजेश यादव की वाइफ है और 9 तारीख 1:10 पे वो घर से निकले हैं। बैंक वालों का फ़ोन आया है और उन्होंने ये बोला है कि आ जाओ अपना रजिस्टर देख लो, जो भी घपला है, जो भी मतलब कर्ज है, जो भी तुम्हारे पास आ रहा है, इसलिए मतलब तुम आके देख लो। तो मैनेजर ने 3 बजे कॉल किया है। फिर वो जो स्वीपर है वहाँ पे उसने भी बात की है। उन्होंने बोला कोई नहीं है, 1-2 लोग हैं, आप लोग आ जाओ। उसके बाद उस टाइम से हमारे एक कोई कॉल नहीं आया, मेरे नंबर पे कोई कॉल नहीं आया, जो भी है जैसा भी है। फिर रात को हम लोग वहाँ पे बैठे, सब लोग पूरे परिवार लोग बैठे, हम लोगों ने कॉल किया, कोई नहीं रिसीव हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने मैनेजर को कॉल किया, कैशियर को कॉल किया कि भैया हमारे हस्बैंड गए हैं, ये है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आए थे चले गए, हमें कोई जानकारी नहीं है। और उसके बाद लेडी की कितना है वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे थे, ना रजिस्टर के बारे में ना कुछ के बारे में। उन्होंने बोला हमें कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, आपके पति कई दिनों से गायब हैं, आपको क्या लगता है इसमें किसका हाथ हो सकता है? ये मैनेजर पे, कैशियर पे, स्वीपर पे, गार्ड पे, पूरे बैंक वालों के ऊपर मुझे पूरा शक नहीं, यकीन है कि उन लोगों ने घपला किया, उन लोगों ने इनको गायब कर। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? मुझे पूरी कार्रवाई करवाइए, मेरे हस्बैंड को वापस लाइए। मैं राजेश यादव को अपने घर में देखना चाहती हूँ, क्या किसी भी हाल में। ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब आप कहीं पर भी ढूंढिए, चाहे यूपी MP कहीं पे भी आप ढूंढ के कहीं से भी लेकर आइए राजेश यादव को, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। गायब हो गया है, इलाहाबाद बैंक की शाखा गया है, मैनेजर ने बुलवाया है तो वो वहाँ गया है और तभी से उसी दिन से गायब हो गया है। और मोटरसाइकिल उसके नीचे खड़ी थी बैंक की। रात के 8:30 बजे हम लोग देखने गए कि क्यों नहीं आया। जब गाड़ी खड़ी थी, बैंक बंद था, तब हम फिर थाने गए हैं सबको लेकर के। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है
गुमशुदगी की। इसके बाद तब से हमारे लड़का का कोई करता पता नहीं। क्या लगता है कहाँ गया है, किस तरह के आरोप लग रहे थे आपके बेटे के ऊपर? और हमारे बेटे के ऊपर कहते हैं कि मतलब ये घोटाला किया है, तो बैंक वालों जिसमें बैंक वालों की पूरा हाथ है और बैंक वालों ने ही ये सब मिल करके करवाया है। उसको केवल 10,000 का पावर था निकालने का, इसके अलावा कोई पावर नहीं था। ये जो भी घोटाला होगा तो मतलब बैंक जाए, बैंक से मतलब है बाकी हमसे कोई लेना देना नहीं है इससे कि मतलब बैंक हम जाने हैं कुछ, हम जानते भी नहीं कुछ किसी प्रकार की बातें कि हम जानते हों। और ये सब बैंक वालों की मिली भगत के कारण उसको गायब किया गया है कि हमारा जांच न प्रभावित हो। बैंक वालों ने उसको गायब कर दिया है, इसलिए हमारा लड़का हमारी खोज करके हमारे सामने आ गया। बैंक में आपको किसके ऊपर शक है? बैंक मैनेजर के ऊपर शक है पूरी तरह। अच्छा, बैंक मैनेजर है, इंडियन बैंक के इंडियन बैंक के मैनेजर, इंडियन बैंक के कैशियर, इंडियन बैंक के गार्ड, उसके अधिकारी जो राहुल है, कोई उनका स्वीपर, इनके ऊपर पूरा शक है कि मतलब इन लोगों ने मेरे बच्चे को गायब कर दिया। तो क्या लगता है बच्चा आपका कहाँ? लगता है कि जांच की प्रभावित करने के लिए मेरे बच्चे को गायब किया गया है कि मतलब ये गायब हो जाए तो हमारी जांच प्रभावित न हो। घोटाला तो मिल करके सब लोगों ने किया होगा, अकेले तो किया ना होगा, इसलिए मतलब कि ये लोग गायब कर दिए मेरे बेटे को। मेरा नाम संजय सोनकर है। अच्छा, तो ये आपकी कितनी रकम थी? मेरी रकम 1,80,000 नगद था और 40,000 अकाउंट में था। अच्छा, तो ये जब आप 1,80,000 रुपया आप बता रहे हैं, जी, तो इतनी बड़ी रकम तो ग्राहक सेवा केंद्र में जमा होती नहीं है। भाई बड़ी बैंक जाते थे तो कहे राजेश यादव के पास जमा करिए। अच्छा, वो लोग माने ये कहते थे कि वहाँ जाकर जमा जी करो। जी, कभी एंट्री भी नहीं करते थे। अच्छा, वो लोग एंट्री भी नहीं हाँ, करते? एंट्री के लिए जाए तो वापस कर दिया जाता था कि कभी सर्वर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी ऐसा वापस कर दिया जाता। अच्छा, माने वो राजेश यादव के पास भेज देते जी थे? जी, वो वहाँ के लोग राजेश यादव के तो पास। आपको क्या लगता है कि बैंक की भी इस घोटाले में मिली भगत है? जी जी, इसमें तो मैनेजर से जी है कि भाई सम्मिलित है, क्योंकि उनका लेन देन चलता था। क्योंकि अथॉरिटी उनको कितनी दी जाती है ग्राहक मित्र सेवा को? 10,000 की शायद होती है। तो वो लाख रुपए निकालते थे, 80,000 निकालते थे, 2 लाख तक नकद एक दिन में देते थे। अच्छा, कैसे देते थे ये भगवान जाने। अच्छा, और बैंक वाले आपको वापस कर देते? बैंक वाले वापस करते। बोलते थे राजेश यादव के जी, पास जी। जाओ।